मंत्री जी के माध्यम से इतने कार्य हुए हैं 1.5-2 साल में, जितने कार्य 25 साल के अंतर नहीं हुए। उन्होंने इतना बड़ा काम किया है जो 25 साल से तड़प थी जनता की कि कोई ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा नेतृत्व वाला व्यक्ति मिले जो इस क्षेत्र का विकास कर सके। 70 साल से सुर्खी विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ। कहीं कुछ नहीं है। कांग्रेस के समय में काम नहीं हो रहे थे, हर आदमी परेशान था। कि किसी भी क्षेत्र में जाएंगे आप तो उनका विकास के ही रूप में आप उनको पाएंगे। सागर जिले की सुर्खी विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट है। यहां से परिवहन और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत विधायक है। सुर्खी सीट भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाली सीट है, क्योंकि गोविंद सिंह राजपूत सिंधिया समर्थक हैं और सिंधिया के साथ राजपूत भी बीजेपी में शामिल हुए थे। सुर्खी में पहला चुनाव साल 1951 में हुआ था और कांग्रेस के ज्योतिष ज्वाला प्रसाद ने जीत दर्ज की। कांग्रेस उम्मीदवारों ने यहां से सबसे ज्यादा बार जीत दर्ज की। झूठ बोले कौवा काटे फिल्म बॉबी के इस गीत के रचयिता और व्यवसायी विट्ठल भाई पटेल 2 बार सुर्खी से विधायक रहे। मौजूदा नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी यहां से 2 बार विधायक रह चुके। पारुल साहू के रूप में पहली महिला विधायक ने भी सुर्खी का प्रतिनिधित्व किया है। अब गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी से विधायक हैं और बीजेपी में हैं। सुर्खी विधानसभा सीट पर दल बदल होने के बाद पूरे बुंदेलखंड में इसका असर पड़ा। दरअसल सुर्खी पर जब तक भूपेंद्र सिंह चुनाव लड़े तब तक ये बीजेपी की झोली में रही। इसके बाद गोविंद सिंह राजपूत यहां से चुनाव जीतते रहे। बीजेपी के लिए सुर्खी पर कब्जा जमाना बेहद मुश्किल रहा, लेकिन राजपूत के बीजेपी में आने के बाद अब कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं बचा। इधर राजपूत ने बीजेपी में अपनी अच्छी पैठ बना ली, इसलिए अगली बार भी टिकट गोविंद सिंह राजपूत को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुर्खी विधानसभा में 2 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। सीट के जातिगत समीकरण को देखें तो इस पर राजपूत, ब्राह्मण और ओबीसी वर्ग का दबदबा रहा है। सुर्खी विधानसभा सीट में 3 कस्बे हैं और गोविंद सिंह राजपूत 2 बार विधायक रहे तो दोनों बार बीजेपी की सरकार रही। वो उस दौरान वैसा विकास नहीं करवा सके। 15 महीने की कांग्रेस सरकार में भी सुर्खी का वैसा विकास नहीं हो सका जैसी उम्मीद की जा रही। इसलिए राजपूत ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। लोगों का भी कहना है कि यहां विकास हुआ है। नेता बाद में है, पर सुर्खी के जनता के परिवार के सदस्य के रूप में हम लोग उनको मानते हैं। राजपूत जी हर जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व अपने साथ रखते हैं। सबसे मुख्य खासियत उनकी है कि वो जातिवाद की राजनीति से परे इस क्षेत्र में राजनीति करते हैं और उनका घर घर से, प्रत्येक घर से उनका डायरेक्ट संबंध है। हर आदमी को, हर घर के प्रत्येक सदस्य को वो नाम से पहचानते हैं। अभी तो 70 साल से सुर्खी विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ। जब गोविंद सिंह जी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए तो सुर्खी विधानसभा और क्षेत्र खास करके जयश्रीनगर क्षेत्र जो विकास खंड पिछड़े उसमें आता था, आज कम से कम सुर्खी विधानसभा में 11,000 करोड़ से ज़्यादा काम धरातल पर चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सिंचाई की यहाँ कमी थी, तो कम से कम गोविंद सिंह जी के प्रयास से यहाँ कम से कम 5-6 तालाब और एक बड़ा सिंचाई का तालाब 270 करोड़ का जेरा सिंचाई परियोजना उनने स्वीकृत करवाई। उनने इतना बड़ा काम किया है जो 25 साल से तड़प थी जनता की कि कोई ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा नेतृत्व वाला व्यक्ति मिले जो इस क्षेत्र का विकास कर सके। तो वो हम लोगों की तड़प आज पूरी होने जा रही है और वो विकास की धुरी को इतनी तेज गति से चला रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र में जाएंगे आप तो उनका विकास के ही रूप में आप उनको पाएंगे। मंत्री जी के माध्यम से इतने कार्य हुए हैं 1.5-2 साल में, जितने कार्य 25 साल के अंतर नहीं हुए। जनता का मूड पूरा गोविंद सिंह के फेवर में है। कहीं कुछ नहीं है। कांग्रेस के समय में काम नहीं हो रहे थे, हर आदमी परेशान था। जब से गोविंद राजपूत भाजपा में आए हैं तब से
चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। बड़े महादेव मंदिर के पुजारी जी, और ये जो मंदिर है बड़े महादेव मंदिर, जब हम पूजा करने आए थे स्टार्टिंग में तो ये स्थिति थी वहाँ की कि ऊपर से हम आरती करके निकलते थे तो लगता था ऊपर से छज्जा न गिर जाए, ऊपर से सीमेंट गिरती थी। लेकिन आज ये मंदिर बांदकपुर की तर्ज पर वो बना रहे हैं और उसमें करोड़ों से और बड़ा भव्य बनना है ये मंदिर। अभी तो निर्माण चल रहा है। माननीय मंत्री जी ने हमारे सुर्खी विधानसभा में जन जन से नाता रखा है। गांव-गांव जाते सभी गरीब से लेकर असहाय लोगों से सबकी मदद करते हैं। छोटे छोटे काम जो होते हैं, चाहे वो गरीबी रेखा का परमिट हो, चाहे राशन पर्ची हो, पेंशन इत्यादि अन्य छोटी छोटी योजनाओं पर ध्यान देते हैं। हम सभी जनप्रतिनिधियों को प्रेरित करते हैं। हमारे गोविंद भैया ने इतना अच्छा विकास करवाया। जैसी नगर में युवाओं के लिए कोई खेल परिषद मैदान नहीं था, तो हमारे मंत्री जी गोविंद भैया ने 2 करोड़ रुपए की लागत से खेल परिषद मैदान बनवाया और हमारे सुर्खी में अच्छा पूरा विकास हो रहा है। गोविंद भाई तो जनता से जुड़े, घर घर से जुड़े हैं और विकास भी बहुत करवा रहे हैं और अच्छी काम है। अच्छे लोग, मतलब हर परेशान आदमी की समस्या का हल करवाते हैं। सुर्खी में राजपूत जी विधायक बने और मंत्री बने तो इन 4 सालों में उनका पूरा जोर विकास पर रहा है और पूरे सुर्खी विधानसभा में आज कम से कम 10 से 15 हज़ार करोड़ के काम पूरे सुर्खी विधानसभा में चल रहे हैं। जहाँ तक बात राहतगढ़ की करें तो राहतगढ़ में बड़े बड़े काम जो उम्मीद थी लोगों को वो उन्होंने किए हैं। आज 6 करोड़ रुपए का विदिशा रोड से रेस्ट हाउस तक 4 लाइन रोड बन रहा है, जिससे कि राहतगढ़ की खूबसूरती आएगी। ये पूरा बस स्टैंड जहाँ आप खड़े हैं, ये पूरा बस स्टैंड टूटकर एक नया बस स्टैंड का मॉडल बनने जा रहा है, जिसमें बहुत खूबसूरत राहतगढ़ लगेगा। आज हमारा यहाँ प्राकृतिक स्पॉट है वाटरफॉल, जो बहुत दिनों से उपेक्षित पड़ा था। राजपूत जी ने उस पर करीब 2 से 3 करोड़ रुपये उसमें खर्च किए हैं। आज दर्शनीय स्थल बन गया है। हमारा प्राचीन शिवलिंग मंदिर है, यहाँ बहुत प्राचीन है, जहाँ हज़ारों लोगों की श्रद्धाएँ उससे जुड़ी हैं। आज उसमें भी कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपये काम वहाँ चल रहे हैं जीर्णोद्धार के। आज 2 बच्चों के खेलने के लिए पूरे क्षेत्र में कोई स्टेडियम नहीं था। आज 2 करोड़ से 3 करोड़ की लागत से बहुत बड़ा स्टेडियम बना है, जिसमें बच्चों को सारी सुविधाएं, उसमें जिम से लगा के सारी सुविधाएं, इंडोर स्टेडियम से सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज अभी हमारे स्वास्थ्य केंद्र था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, अब उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील कराया है। राजपूत जी ने 10 करोड़ रुपये की बिल्डिंग बन रही है। अब करीब 10 से 15 डॉक्टर रहेंगे, सारा स्टाफ रहेगा, 100 बेड की व्यवस्थाएं रहेंगी। इसमें लगभग 100 गांव जुड़ती हैं। विधानसभा में बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय गोविंद राजपूत जी हमारे यहाँ विधायक होंगे। उन्होंने के आवे के बाद यहाँ कोई कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं बचा, सब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं और कुछ नेता और हैं छोटे मोटे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार हैं। राम के नाम से जोड़ करके जो काम हुआ है, राम मंदिर से जोड़ करके जो काम हुआ है, वो पूरे भारत में, सुर्खी के साथ साथ पूरे भारत में और पूरे मध्य प्रदेश में एक लहर के रूप में तब्दील होगा। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में गोविंद लहर ही है, क्योंकि आदरणीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी पिछले 30 वर्षों से सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से जुड़े हुए हैं और बिना ना गरीबी अमीरी का ना कोई भेदभाव, ना जाति पाति का भेदभाव, और निरंतर दिन रात एक पारिवारिक संबंध आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी का सुर्खी विधानसभा क्षेत्रवासियों से है। 2023 में कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं है, और कैंडिडेट अगर होता भी तो राजपूत जी को हम मात्र एक व्यक्ति को विधायक बनाते हैं और पूरा राजपूत परिवार इस सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के कामों के लिए, लोगों के लिए हर पल, आधी रात हो दिन हो, वे बिल्कुल तैयार रहते हैं। कोई मुद्दा नहीं है, सब पूरे काम करवा रहे हैं मंत्री जी ने, वो जितने हैं वो काम चालू है। माननीय मंत्री जी का सबसे बेहतरीन प्रयास ये रहा है कि सुर्खी विधानसभा में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ माननीय मंत्री जी काम कर रहे हैं। तो हर एक वर्ग का यहाँ मंत्री जी को सपोर्ट मिलेगा, और हम मंत्री जी के साथ इसलिए हैं कि राहतगढ़ जो है वो बड़ा खूबसूरत बनाने की कोशिश मंत्री जी की तरफ से चल रही है। और सुर्खी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और गोविंद राजपूत के नाम पर वोट डलती है यहाँ पर।
अगले चुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त। घर से 30 साल से संपर्क है और उनको यहाँ किसी को परिचय करने की ज़रूरत नहीं है, परिवार के रूप से देखते हैं। मंत्री जी का सम्मेलन तो क्या उद्देश्य ये रहता है, घर घर से नाता है, किसी को हर कोई को पहचानते, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे आम आदमी हो, उनको बताना नहीं पड़ता कि हम फलानी जगह से आए या उधर से आए, बस वो पहचानते और काम करते हैं। मंत्री जी का हर सुख दुख में हम लोगों के साथ सदैव खड़े रहते हैं और विकास कार्यों के लिए जो भी काम लेकर हम लोग जाते हैं तो हमेशा कभी भी कोई भी गांव से जाए या शहर से जाए तो हमेशा वो तत्पर खड़े रहते हैं। सुर्खी में कांग्रेस यानी गोविंद सिंह राजपूत और उनके बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस के सामने कार्यकर्ताओं का बड़ा संकट है। ऐसे में सभी लोगों का मानना है कि गोविंद सिंह राजपूत को ही टिकट मिलेगा। ये सागर जिले की सुर्खी विधानसभा है। यहाँ के विधायक मध्य प्रदेश सरकार में राजस्व और परिवहन मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत। 4 साल में यहाँ की तस्वीर कितनी बदली है, यहाँ के लोग हमको ये बताएंगे। बताइए 4 साल में कितना बदल गया सुर्खी और सिहोरा? हमारे यहाँ मतलब चारों मंडलों में, चाहे राहतगढ़ हो, सिहोरा हो, सुर्खी बिलेरा, सब जगह विकास कार्य तेज़ी से पकड़े हैं और जो काम लगे भी हुए हैं अभी, और मतलब काम अच्छे चल रहे। और मतलब हम तो संगठन के कार्यकर्ता हैं, संगठन का जो दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन करेंगे। और मतलब हमारे तो राजनीतिक गुरु माननीय अभी मध्य प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री यहाँ से गोविंद सिंह राजपूत जी हैं, और हमारे राजनीतिक गुरु हैं जो वो माननीय अभी वर्तमान में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हैं। तो अपन को तो उनने अच्छे संस्कार दिए हैं और पार्टी का काम करते हैं और पार्टी निरंतर आगे चले। जय श्री राम, जय भारत माता की जय। कितना बदल गया 4 साल में सुर्खी, क्या देखते हो आप? बहुत बदल गया। जहाँ देखो रोड बन गए, पुल बन गए, लाइट आइट सब अच्छी व्यवस्था है और आशा कर दे कि फिर से मंत्री बने। लोग यहाँ पर किस बात को देख के वोट देते हैं? यहाँ सुर्खी इतना बदला है, जो उनका पूरा परिवार है, पूरा परिवार, पूरे बच्चे, एक विधायक को तो 1 लोग वोट देते हैं, लेकिन उनके परिवार के 10 लोग निरंतर क्षेत्र में काम करते हैं। विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हजारों करोड़ों के विकास कार्य में माननीय मंत्री जी के कार्यकाल में अभी हुए हैं। ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, जैसे हमारे यहाँ एक मंडी का हुआ, ये सोडियम लाइट जो बिल्कुल एकदम यहाँ फिक्स जलती है। हर गरीब के लाने जिनकी पर्ची नहीं थी, जो वो वंचित था, उसको बहुत ज़्यादा अनाज मोदी जी और शिवराज जी सरकार यहाँ पर्याप्त में दे रही हो। मंत्री जी का ऐसा प्रयास रहा है कि हर व्यक्ति को विकास की दृष्टि से जोड़ा जाए। या कुटी भी है, हर व्यक्ति को कुटी मिली है। हर एक गरीब परिवार में, जैसे प्रधानमंत्री जी की वो योजना है 5 लाख तक की कि हर गरीब को, तो मंत्री जी ने उनको अपने उसमें कायदे में लेके वो सबके सम्मल कार्ड बनवाए हैं और वो आयुष्मान कार्ड हर गरीब के बनवा के यहाँ हजारों लोगों का इलाज। क्या यहाँ पे पीडीएस का राशन मिलता है? क्या यहाँ सड़क बिजली पानी की स्थिति बेहतर है? बताइए आप। शासन की जो भी योजनाएं चल रही हैं वो हमारे यहाँ पूर्ण रूप से सभी को लाभ उसका मिल रहा है। और मंत्री जी हमारे गोविंद राजपूत जी ने तो यहाँ कम से कम 15 से 20 करोड़ की सौगात तो हमारे केवल अकेले सिहोरा को दी है। 5-5 करोड़ के जे डामर रोड, एक जे 40 करोड़ का 4 लाइन से सीधा जे किल्लाई होते हुए काम लगा है। हमारे यहाँ तहसील ने थी, तहसील भी करवा दी 1 करोड़ की, वो भी मार्केट के भी लिए यहाँ कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपया दिया है और अच्छा प्रयास है। तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल चुकी हैं जब से मंत्री गोविंद राजस्व मंत्री बने हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां विकास कार्य ना चल रहा हो, और विकास कार्य बहुत तीव्र गति पकड़े हैं। आप पूरी सुर्खी विधानसभा में चले जाएं, कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां विकास कार्य ना चल रहा हो। और मोदी और शिवराज और गोविंद, एक सुर्खी विधानसभा की किस्मत ही इतनी अच्छी है कि मुख्यमंत्री हमारे शिवराज जी मामा जी हैं और वहाँ मोदी जी हैं, इसलिए विकास इतनी तेज़ गति से रफ्तार पकड़े हैं और आगे भी इससे और ही अच्छा विकास होगा।
आप बताइए कि ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि विकास इतनी तेजी से चल रहा है गोविंद जी के पास? सबसे प्रथम बात, जो गरीब है, जो आयुष्मान कार्ड है, उसका लाभ लेके कई लोगों का जीवन चल रहा है। तो जिनके जीवन चल रहा है वे ईश्वर से निवेदन कर रहे हैं कि सरकार सदा चलती रहे और बड़े प्रसन्न मंगलमय है। और जिनको पानी पीने के लिए नहीं मिलता तो आज घर घर पानी पहुंच रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। और जो बेरोजगार थे हमारे गांव की, उनको स्थायी व्यवस्था गोविंद मंत्री जी ने व्यवस्था करवाई है। कम से कम 50 दुकानें निर्माण हो रही हैं और अधिक और दुकानें बनने की कोशिश कर रहे हैं। और जो वंचित रह गए हैं राशन कार्ड से या BPL, तो उनकी भी कोशिश मंत्री जी कर रहे हैं कि उनके नाम जुड़वावे के लिए जो पात्र हैं उनकी कोशिश करी जा रही, उनके नाम जुड़ रहे हैं। वो सब प्रसन्नता में उनको आगामी है और आगामी हो रहे हैं। अगले विधानसभा चुनाव में क्या परिणाम रहने वाला है? जनता का मूड क्या है? देखिए भाई साहब, मेरा ख्याल है कि 2019-20 में जो रास्ता गोविंद राजपूत ने चुना था वो सुर्खी के सम्मान का, जनता के विश्वास का और सुर्खी के विकास का रास्ता था। वो विकास आप देख रहे हैं, ये रोड जो डला है मोटी फाटक से सीधा जयसिंह नगर जाते हुए जो जुड़ा है, ये पूरी क्षेत्र की जनता को लाभ देने का काम। टप्पा तहसील, उप तहसील का निर्माण भी अभी इसी रोड पे लगा है। इस निर्माण से डूबते हुए विकास को, मतलब डूबते हुए इसको मार्केट को, जो सीहोरा का मार्केट जो धीमा था, उसमें गति लाने का काम गोविंद राजपूत के ही प्रयासों से संभव हुआ है। गोविंद राजपूत सुर्खी को अपना घर मानते हैं, परिवार मानते हैं। वो परिवार का मुखिया अपने परिवार की खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए पुरजोश कोशिश करता है। जितनी भी योजनाएं शासन की हैं वो पूरी सुर्खी विधानसभा के हर वर्ग को, हर जाति को, हर तबकों को मिले लाभ। आप बताइए किन मुद्दे के आधार पर जनता यहाँ वोट करने वाली है? अब हमारा मनोहर सिंह ठाकुर सीहोरा, हमारे यहाँ सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री मतलब गोविंद सिंह जी राजपूत बहुत अच्छे पूरे परिवार सहित यहाँ आते जाते हैं, सुखों में दुखों में सबके यहाँ। और जो भी विकास कार्य हैं वो गरीब जनता के सुनते भी हैं और जो भी किसान हैं उनके भी समस्याएं सुनते हैं। मतलब जैसे कई यहाँ पे किसानों के लिए जाने आने के लिए रोड वगैरह सही साट नहीं थे, तो उनने आजकल रोड वगैरह की व्यवस्था कर दी है। जहाँ हम लोग 1 घंटे में पहुँचते थे पैदल, वो आज यहाँ खेत तक जाने के लिए रोड की अच्छी व्यवस्था है। अब बताइए कि फैक्टर क्या है यहाँ, डेवलपमेंट या जाति? नहीं, जातिवाद तो नहीं सके, क्योंकि माननीय मंत्री जी जातवाद को महत्व नहीं देते। उनको सब समाजों के लिए वो समान मानते हैं। जातवाद का तो मुद्दा है ही नहीं। फैक्ट है विकास का। वो विकास के मामले में यदि कोई भी पहुंच जाए कि फलाना काम भैया नहीं हुआ है, उसको करना, तत्काल उस पर ध्यान देते हैं और तुरंत वो काम करवाते, कोशिश करते कि जल्दी से जल्दी वो हो जाए। मतलब विकास का मुद्दा रहे, उसी पे वोट होगी। तब जो काम थे पूरे हो रहे हैं उनके जरिए। हाँ, यहाँ मुद्दा का कोई काम नहीं, जो जाता है वही काम हो जाता है। अगले चुनाव में क्या होने वाला है? अगले चुनाव में तब वही जाने, अब के सफाई होने वाली दूसरी का पार्टी। अगले चुनाव अभी तो जीते थे 42,000 से और हमारे की उम्मीद है कम से कम 60,000 से जीते। क्या होने वाला है अगले चुनाव? अगले चुनाव में मोदी और इतने शिवराज जी और इतने जहाँ के गोविंद सिंह उपचुनाव में जीते थे, अब जीतने क्या होने वाला? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। जब इतना काम किया है तो और इससे ज़्यादा जनता को क्या चाहिए। कुछ और लोग हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। अगले चुनाव में क्या होने वाला है यहाँ? हमारे मंत्री जी अगली साल 41,000 से जीते थे। इतना विकास किया सुर्खी क्षेत्र में, सब में ज़्यादा सीहोरा में। अब हमारा अंदाज है कि 51,000 से जिताएंगे सीहोरा की जनता और सुर्खी की जनता। क्यों जीतेंगे गोविंद सिंह? ऐसी कौन सी जादू की पुड़िया है उनके पास? इतना सरल विधायक और शायद कहीं दूसरे विधानसभा क्षेत्र में होगा नहीं, जिससे आम आदमी भी कहीं भी जाके मिल सकता है। हमारे यहाँ एक किसान लोग रोड पर रोक लेते हैं, इससे सरल और क्या चाहिए। गोविंद सिंह जीतेंगे। गोविंद सिंह काम अच्छे कर रहा है ना। गोविंद सिंह क्या उनने हमारे लिए तो छल्ला डलवाया उन्होंने। अटैक के मरीज थे हम। हाँ, बेसन जीते कि 4-5 किलो गेहूँ मिला तो 2 महीना को दिलवा रहा, तो जब से 2.5-3 साल से इसमें चुनाव जीते हैं। कई गरीब लोग परमट बन गया, बहुत से काम हो रहे हैं, सब जीते चुनाव। विकास के दम पर जीतेंगे। माननीय मंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं और किसानों के में भी अच्छा काम कर रहे हैं। खाद बीज सब उपलब्ध करा रहे हैं। भाई साहब, भाजपा सरकार है जो सबका साथ सबके विकास में विश्वास करती है और हमारे मंत्री जी दिन रात एकजुट होकर बहुत प्रयास कर रहे हैं। विकास बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारी सरकार भी मंत्री जी का पूर्ण सहयोग कर रहा है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, हर प्रकार से
यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं जो सरकार देती है, ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी। गोविंद राजपूत जी जो कि मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री हैं, लगातार ही सुर्खी क्षेत्र में विकास की गंगा बहा रहे हैं, इसमें कोई भी दो मत नहीं है। लगातार ही हर प्रकार के कार्य हो रहे हैं, जनहितैषी जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं सबको समुचित लाभ मिल रहा है इस चीज़ का। इस मामले पर विधायक और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि उनके बीजेपी में आने के बाद सुर्खी में उन्होंने कई विकास कार्य करवाए। देखिए, बड़े काम ही नहीं, सच मायने में कांग्रेस के 1.5 साल के कार्यकाल में मेरी विधानसभा में नहीं, मैं समझता हूं अधिकांश मंत्रियों की विधानसभा में कोई काम नहीं। वो 1.5 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं लगा। बहुत सारी अपेक्षा और उम्मीद जनता ने की थी, वोट दी थी, पर जैसे हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आया मैं, और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद आज हमारी विधानसभा में करीब 12 से 13 हज़ार करोड़ के काम चल रहे हैं। नए नए काम जो हमने मांग की, सारी जगह हमारे बड़े बड़े स्टेडियम बन रहे हैं, आप खुद जाके देख सकते हैं। जेरा परियोजना सिंचाई की हमने 300 करोड़ की ली है, वो काम हमारा लगने वाला है। हमारे सीएम राइज स्कूल, बड़े बड़े हमारे यहाँ भवन, कॉलेज की मांग थी हमारे यहाँ, कॉलेज जैसे में कॉलेज खुलवा दिया हमने, कॉलेज की बिल्डिंग को पैसे ले लिए। ऐसे अनेक विकास कार्य, बड़े बड़े काम विकास कार्य, मतलब चारों तरफ हमारे यहाँ काम लगा हुआ है। हाँ, ये है कि 2 साल कोरोना महामारी के से बहुत सारे काम नहीं हो पाए, पैसा स्वीकृत है लेकिन काम नहीं हो पाए। पर अब बस स्टैंड बन रहे हैं, आप देखिए हमारे यहाँ राहतगढ़ बस स्टैंड मंजूर करा दिए मैंने, जो काम पैसा लाए हम चालू होने वाला है ना। सुर्खी बस स्टैंड मंजूर कराया, चालू होने वाला है। बेलेरा बस स्टैंड मंजूर कराया हमने, जैसे बस स्टैंड मंजूर कराया। पूरी विधानसभा में बड़ी बड़ी करोड़ों रुपया की नल जल योजना चलने शुरू है, काम लगा हुआ है। तो हितग्राही काम से लेकर जो काम आवश्यक हैं, सड़कों के हों, रोड के हों, पुल पुलियों के, सारे काम लगे हुए हैं। के विकास, भारतीय जनता पार्टी का काम विकास है, और विकास के नाम पर ही बोलती है भारतीय जनता पार्टी। बहुत सारे काम हो गए हैं। राजस्व में तो हमने बहुत सारे काम किए हैं, परिवहन में भी बहुत सारे काम हुए और शुरू होने वाले। और राजस्व में देखिए, एक ज़माने में डायवर्सन कराने में बहुत दिक्कत होती है। डायवर्सन कराना मतलब पटवारी से लेकर आ रही तहसीलदार एसडीएम में धक्का लगाना पड़ते थे। अब डायवर्सन घर बैठ के घर बैठे बैठे हो जाता है। साइबर तहसील जो हमने खोली है, हमारा मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। हमारे कार्यकाल में साइबर तहसील खोली गई। अब अविवादित नामांतरण जो है ना, आपको ऑनलाइन घर बैठ कर लोग कहीं जाने, तहसील जाने की आवश्यकता नहीं। ऐसे बहुत सारे काम आप कोर्स पद्धति लाए हैं। पहले सीमांकन होता था जरीब से, जरीब डर रही है, और सीमांकन में मान लो का बरसात है, बरसात के बाद फसल है तो सीमांकन नहीं हो पाता था। अब कोर्स पद्धति से सैटेलाइट से 12 महीने सीमांकन की हम लाए। स्वामित्व योजना, आप नाम सुने होगा, स्वामित्व योजना हम लाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम भी किया है इसमें। हमारे राजस्व विभाग इसको चला रहा है। करोड़ों लोग जिनका मकान है पर उनका स्वामित्व नहीं है, अब उनको स्वामित्व मिलेगा, उनको मकान का हक मिल जाएगा, मकान के मालिक हो जाएंगे वो। और मालिक होने के बाद में वो उस पर लोन ले सकते हैं और उस पर अन्य काम कर सकते हैं, तो उनकी स्वयं की संपत्ति बन जाएगी। तो हमने अनेक काम किए हैं। इस पर परिवहन में भी बहुत सारी सेवाएं हमने ऑनलाइन कर दी हैं। अब देखिए, पहले आरटीओ जाने में हर काम होता था, अब हमने आधी सेवाएं ऐसी कर दी कि आरटीओ जाना नहीं पड़ता, घर बैठे काम हो रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हम ला रहे हैं इसमें। हम गाड़ी अच्छे चालक के लिए फिटनेस सेंटर बनवाने वाले हैं। हम एक महिलाओं की जो शिकायत रहती है कि कहीं कोई उन पर ऐसी स्थिति निर्मित ना हो जाए बसों में, तो हम बसों में पैनिक बटन लगवाने वाले हैं। हमारी महिला अगर कोई भगवान ने अगर आपत्ति आ जाए, बटन दबाएगी पैनिक बटन, तो कंट्रोल कमांड सेंटर में उसकी आवाज़ आएगी और पुलिस पहुंच जाएगी 3 मिनट के अंदर।
तो बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। लगातार हमारा प्रयास है विभाग का और क्षेत्र में काम करना। देखिए, सरकार का वापसी करना 100% तय है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव लड़ने के तैयार रहती है। इस बार हम लोगों ने, आपने सुना होगा, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाया। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में करोड़ों वो काम हो गए हैं जो आदमी छोटे छोटे काम को घूमता रहता था। उसके चाहे उसका नामांकन होना हो, बंटवारा होना हो, चाहे उसका आयुष्मान कार्ड बनना हो, गरीब कार्ड बनना हो, ऐसे लाखों लोगों काम हुए। अभी खत्म हुआ है करीब 10 दिन पहले। तो लगातार हम लोग विकास के साथ साथ व्यक्तिगत काम भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास इतने तादाद में मिल रहे हैं लोगों के लिए, जनता प्रसन्न है। पानी मिल रहा है। देखिए, मुख्य चीज़ कांग्रेस सरकार में पानी की समस्या थी, रोड की समस्या थी, बिजली की समस्या। आज तीनों समस्याएं करीब करीब पूरी होने जा रही है। जनता प्रसन्न है। दूसरा, हम लोग लगातार संपर्क रहते हैं। मैं और मेरा परिवार हमेशा जनता के बीच रहता है। तो सुर्खी विधानसभा से हमारा घर घर का नाता है। आज से नहीं, 25 साल से हमारा नाता है और व्यक्तिगत संपर्क हमारे घर घर से है और वही जनता का आशीर्वाद हमारे काम आता है। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।